राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जसाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाश शंकर नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हम लोग अभी तक गुरु वैष्णव की हृदय कृपा से उन लोगों के गुणों का लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार से भक्तों की महिमा एवं भगवान की महिमा का अवलोकन किया और साधन करने के लिए सबसे उपयोगी है यदि हम भक्तों के निकट पहुंच पाते हैं तो और उनके आश्रय ग्रहण करते हैं तो क्या इससे हमारा कल्याण होगा, वो अपने आप उसका व्यवस्था करते विवेचन करते हैं और आगे भी पतन नहीं हो जाए उसके लिए भी उनकी व्यवस्था और सुरक्षा सब समय है। कहते हैं देखो भजंती जी तथा देवान देवाओपी तथैवतान छायाव कर्मसूची व साधव दिनवत्सला। देवता की उपासना करने से उनके आश्रय लेने से पूजा पाठ करने से प्रसन्न तो हो जाते हैं किंतु जो कुछ मांगते हैं वही दे देंगे। वो चाहे विष हो चाहे हमारा कल्याण हो, वो नहीं सोचते हैं, चाहिए तो दे देंगे। किंतु साधु लोग ऐसे नहीं हैं। साधु लोग दिनवत्सल है, जानते हैं इससे इनका कल्याण नहीं होना है और ये जो मांग रहा है इससे इसका अपकार होगा, तो नहीं देना है, जिससे उसका कल्याण होगा ऐसे वस्तु देना है। क्योंकि वो नाबालिग है, अज्ञ है, माया के साथ उनका अभी संबंध हो चुका है, तो इस मायिक वस्तु के द्वारा इसका तो कल्याण होना नहीं है तो देना नहीं है। साधु लोग अपने मनमानी किसी की बातों को नहीं सुनते और न उनकी इच्छा पूरा करते हैं। जैसे उनका उपकार होगा और चिरस्थायी बंदोबस्त चिरकाल के लिए, आपदा मनोरम एक दिन के लिए नहीं, प्रिय नहीं श्रेय, वो जिससे उनका उपकार हो व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए
साधु लोग क्या करते हैं, जगत के जीवों को आकर्षण करने के लिए कोई तो भगवान के कथा कीर्तन करते हैं, कोई तो जन्म यात्रा महोत्सव पालन करते हैं, कोई तो भगवान के रथ यात्रा का शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रकार से जैसे कि जीवों के संस्कार सुकृति पुष्ट हो और आगे ममता हो, आगे संबंध ज्ञान उदित हो, उसके लिए वो लोग चेष्टा करते हैं। किंतु मुख्य उद्देश्य उनका क्या है, कैसे भी इनके कानों में भगवान के गुणगान श्रवण कराया जाए और भगवान के जो निर्गुण महाप्रसादम है वो उनको दिया जाए, जिससे उन लोगों का आत्मकल्याण अवश्य ही होगा। यदि मनमानी कुछ चाहते हैं तो देंगे नहीं। अब क्या हुआ, नवद्वीप धाम में जब प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर जी की प्रचार चलता रहा, परिक्रमा लेकर के आए नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए, तो वहाँ पर शुरुआत की तो बहुत संघर्ष उपस्थित हुआ। प्रभुपाद जी के ऊपर हाथी के चीप पीठ पर महाप्रभु थे, राधा कृष्ण का जुगल, इतना प्रबल आक्रमण और उत्पात शुरू कर दिया और यात्रियों को मारपीट करना और पथराव करना और विभिन्न प्रकार से उनको टॉर्चर करने लगे। तो उस समय से लेकर के उन लोगों ने क्या बदलाया, पहले एक जगह माता ही था और हम उनके वंशधर हैं। तो यदि जगह माता के लिए महाप्रभु आए, अभी कोई ऐसे महाप्रभु के अवतार हुए हमारे जैसे जगह माता को उद्धार करे, तब न तो जानू, नहीं तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो किसी को नवद्वीप धाम के अंदर में अपना बहादुरी नहीं करने देंगे, चाहे कितना भी बड़े से बड़े हुए। तो उस समय विशाल संघर्ष हुआ। इसके बाद परम गुरु जी ने आकर के वो नवद्वीप धाम के अंदर ही आश्रम खुला, दिवानंद गौड़ी मठ प्रकाश की। भक्त कक्षीधर महाराज जी ने भी अपना आश्रम खोला। भक्त श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने भी नवद्वीप में आश्रम खोला, मायापुर में नहीं। तो परम गुरु जी ने रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का शुरुआत की। विशाल रथ यात्रा, बहुत सुंदर चौड़ा सड़क, बस हमारे मठ से ये रथ गंगा के किनारे तक जाते, जहाँ मायापुर के लिए नौकाएं पार करते हैं, बस वहाँ तक जाते, 9 दिन वहाँ पर ठहरते, फिर वहाँ से ठाकुर जी को ले आते। तो वहाँ पर 8 कीर्तन कथा एकदम नवद्वीप के भीतर हाट में, और रोज़ दिन संकीर्तन सुबह, फिर वहाँ पर उत्सव, शाम को विशाल हरिसभा, ऐसे कीर्तन होता, कथाएँ हो चलती थी। और उसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व विचार है, जगन्नाथ जी कैसे कृपालु हैं, भक्तजन कैसे उनकी सेवा करते हैं और उसका फल क्या है, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े आचार्य जो लोग गुरुवर्ग आते थे, कीर्तन करते थे, हरिकथा होता। धीरे धीरे नवद्वीप के अंदर में जो जाति गोसाई, जो बाबा जी और जो अपसंप्रदाय इधर उधर के थे, वो लोग सब धीरे धीरे करके माना करने पर भी किसी को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे करके दिवानंद गौड़ी मठ का प्रचार बहुत हो गया, 4-5 और गौड़ी मठ खुल गया, और वो लोग घर घर जाते थे रोज़ दिन माधुरी करने। तो धीरे धीरे लोग भी मठ मंदिर में आने लग गए, कथा सुनने लग गए। जब परम गुरु महाराज प्रकट हुए तो उस समय कुछ तत्वज्ञ
तथाकथित पंडित अभिमानी, उन लोगों ने आर्टिकल लिख करके चारों तरफ में प्रचार करना शुरू कर दी, मठ में भेज दी कि नवद्वीप में रथ यात्रा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। रथ यात्रा का भाव है कि ब्रजवासी जन उनको रथ में चढ़ा करके वृंदावन ला रहे हैं। तो यहाँ नवद्वीप से भगवान को कहाँ ले जाएंगे जगन्नाथ को? ये कौन सा नियम है? ये विप्रलंब क्षेत्र है या संभोग क्षेत्र है? विभिन्न प्रकार से आक्रमण किया कि रथ यात्रा नहीं होना चाहिए, यहाँ नवद्वीप में रथ यात्रा नहीं होना चाहिए, वृंदावन में रथ यात्रा नहीं होना चाहिए। तो ये जब आक्रमण किया और विभिन्न प्रकार लिख करके भेजने लगे, तो उस समय महाराज जी के ऊपर पूज्य भक्ति विक्रम महाराज और मेरे गुरु महाराज ने भार दे दिया कि इसका जवाब आपको देना है। तो महाराज जी ने उन लोगों को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक कहते, यदि नवद्वीप में यदि भगवान जगन्नाथ का प्रवेश नहीं है और उनका रथ यात्रा शोभा यात्रा नहीं होता है, भगवान का आदर सम्मान नहीं होता है, तो ये वैष्णवता का परिचय है या कौन से धर्म का परिचय है? क्योंकि मायापुर के पास में एक स्थान है, उसका नाम है राजापुर। वहाँ पर एक ब्रह्मण्य देव थे, किंतु अपने कर्मों से उनका सारा शरीर कोड़ी होकर गल गया। अब वो लोगों ने गंगा किनारे ला करके पटक दिया और हाथ पैर सब गल गया। कोई दुर्गंध के मारे कोई छूता नहीं, गंगा किनारे पड़े हैं। अब प्राण भी नहीं जाता है, कोई आता है तो कुछ डाल जाता है, तो हाथ नहीं तो खाएगा कैसे? पानी उठाएगा कैसे? कोई वो सुना कि बहुत तीर्थयात्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए जाते हैं। महापुर के समय, महापुर संन्यास के बाद हजारों नहीं लाखों लोग महीना पैदल चल करके जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए जाते थे। 4 महीना चातुर्मास वहाँ व्रत पालन करते थे और महाप्रभु के साथ में कथा कीर्तन सुनना, चातुर्मास पालन करना, कार्तिक व्रत करके तब लौट के आते थे। ये ब्राह्मण जब अपने कर्मों से, दुष्कर्मों से ऐसे हुआ, निंदा चर्चा और विरोध, इसके कारण अब सब तो शरीर गल गया। उस समय जब उन्होंने सुना सब लोग जगन्नाथ जी जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि अब तो मेरा तो हाथ पैर है नहीं, चलने का नहीं है, किंतु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना मेरे लिए, और कोई लौट के आए तो मेरे लिए थोड़ा जगन्नाथ जी चरणामृत ले आना। तो जब जगन्नाथ जी की कथाओं पहले से तो सुना, उसमें श्रद्धा नहीं थी, जगन्नाथ जी के प्रसाद आता ग्रहण नहीं करती और न संत भक्तों का आदर करते। अपना अभिमान था, अपने घमंडाचार्य, घमंड के ऊपर बैठा हुआ है, अहंकार के ऊपर बैठे है। किंतु अब क्या हुआ, जिस शरीर को लेकर के, तन और मन को लेकर के इतना अहंकार, वो तन ही नहीं रहा। अब क्या करेगा? तब उस समय वो शरणागत होकर के जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थना की। अब क्या हुआ, जगन्नाथ जी स्वयं रथ यात्रा के शुभ अवसर पर, नवकलेवर होता है तो उन्होंने, उनका पुराना विग्रह का समाधि होता है, नया विग्रह का आमने सामने रख करके नवकलेवर में परब्रह्म का आदान प्रदान करके पुराने विग्रह का समाधि दे देते हैं।
उस समय हाँ जगन्नाथ जी समुद्र होके उल्टा गंगा जी गंगा सागर में जाके मिलते हैं और वो जगन्नाथ जी उल्टा नीचे से ऊपर तैरते 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 नवद्वीप धाम में आ गया, मायापुर आ गए। आकर के जहाँ वो पड़े थे वहाँ पर उनको दर्शन दिया और दर्शन दे के और ये जगन्नाथ जी को स्पर्श करने के लिए बोले मरूंगा उठ नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथ पानी में गंगा जी में प्रवेश करूंगा। तो जितना प्रवेश कर रहा है अंदर जा रहा है जगन्नाथ जी आगे, अब पहले तो स्रोत में से ऊपर आए उल्टा स्रोत में और जगन्नाथ जी नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये बह करके स्रोत में जा रहे हैं। इनका तो कोई उपाय है नहीं, किंतु जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी के जो गंगा जी के स्पर्श से वो पवित्र चरणामृत उनका पड़ा, वो उसमें डूब रहा है, पी रहा है और उतर रहा है और जगन्नाथ जगन्नाथ चित्कार कर रहा है। करते करते जैसे जैसे उसने जगन्नाथ जी को स्पर्श कर ली, अब क्या देखा उनका हाथ पैर सब स्वस्थ, कोई भी रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, एकदम अच्छा संपूर्ण अंग से सुशोभित हो गया। और जगन्नाथ जी को गोदी में उठा लिया, ले करके आए, आकर के अब वो मायापुर से थोड़ा आगे चल के जंगलों में वो सीमंतपुर उनका नाम था, सीमंतिनी देवी का स्थान था और वहाँ पर शिव ठाकुर विराजमान है। तो सीमंतिनी देवी पार्वती देवी ने क्या किया था, अपने भगवान के चरण धूलि को लेकर के अपने मांग भरा। लोग सिंदूर पहनते हैं, उन्होंने महाप्रभु के चरण धूलि लेकर के अपने मांग भरा और इसके लिए उनका नाम पड़ा सीमंतिनी देवी। सीमंत में अर्थात यहाँ पर उन्होंने महाप्रभु चरण के उन्होंने पराग लगाया। शिव ठाकुर बोले अब तुम्हारा सुहाग कभी नष्ट नहीं होगा, तुम चिरकाल प्रसन्न रहोगी। और महाप्रभु के कृपा कर चरण रस तुमने शर्माते लगाया। वो यहाँ पर आ गए, ओ गांगुली ब्राह्मण देवता गंगोपाध्याय जगन्नाथ जी को लेकर के आया। आकर के सीमंतिनी देवी शिव ठाकुर के निकट में ही वन में रख करके उनकी पूजा करने लग गए। तो क्या हुआ, वहाँ के राजधानी लक्ष्मण सेन का बल्लाल सेन का दूरी थोड़ी दूर पर था। उन्हें सुना कि कोड़ी ये जो ब्राह्मण निंदुक और सबसे दुर्दमनीय था, वो कोड़ी होकर तो मर रहा था और जगन्नाथ जी स्वयं आकर के इनको दर्शन दिया और उनको कृपा किया और वो उनको लेकर के आकर के जंगलों में उनकी सेवा कर रहे, उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है। तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल को भेजा, जाकर के देखा वो तो ब्राह्मण नहीं, वो तो ब्रह्मदेव हो गया, इतना सुंदर स्वरूप और जंगल के फल फूल कंदमूल से जगन्नाथ जी 24 घंटा सेवा करता है। और कीर्तन करने के लिए देवता लोग उतर करके आए, समस्त नवद्वीपवासी सब आए जगन्नाथ जी के सेवा करने के लिए और उपहार लेकर के आए। राजा देख करके सुंदर उनके लिए मंदिर बना दिया, गाय रख दिया, ब्राह्मण और सेवक रख दिया। धीरे धीरे करके वो सेवा चलता रहा कितने दिनों से, महाप्रभु के समय से। तो धीरे धीरे जब स्वयं प्रभुपाद आए तो वो नवद्वीप में उन्होंने बताया था, ब्रजमंडल क्षेत्रमंडल गोलमंडल में जो प्राचीन संस्कृति का प्राचीन स्थान है, जिसका संस्कार कोई करता नहीं और कोई उसका व्यवस्था नहीं है, सबके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बना करके और सेवा का सुष्ठव और सुंदर रूप से सुचारू रूप से चालू कर दी। जब चालू कर दी तो राजापुर गए और वहाँ का स्थान नहीं नाम दे दिया राजापुर, अब सीमंतपुर नहीं है। सीमंतिनी देवी का मंदिर है, उनका शिव ठाकुर का स्थान है। वो बरगद के खोडे में गुफा में वो अपना ध्यानस्थ है, अपना विराजमान है, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
सीमंतिनी देवी दूर पर है, हैं, वो कभी कभी शिव ठाकुर के निकट जाकर कीर्तन करती है, भजन करती है, उनको तंग नहीं करती, क्यों? वो अपने समाधि में विलीन है। और वहाँ जगन्नाथ जी उत्सव सुन करके शिव ठाकुर तो उनका आगमन सुन करके गुफा से निकल करके तांडव नृत्य शुरू कर दी, और सब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, सब दुनिया ये इकट्ठे कर ली। तो राजा जाकर के देखते हैं कि ऐसा तो सुंदर स्थान पृथ्वी लोक में भी नहीं होगा, वैकुंठ में होगा कि नहीं पता नहीं, किंतु कोई तो होना नहीं है। इतना सुंदर जगन्नाथ और उनके भोग राग सेवा श्रृंगार परिपाटी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है जब ये ब्राह्मण को देखा कि ये तो दिव्य स्वरूप धारण कर ली, तो राजा ने उनका रथ यात्रा जितने त्यौहार तिथि है सब पालन करने लगे। कालक्रम से सायं प्रभात को ये सेवा मिली। अब तो राजा उपचार से क्या है, अब तो क्या ऐसी सेवा हो रहा है, यदि कोई जाके देखे तो उनको मालूम होगा कैसे फूलों के बागान, कैसे सुंदर सुंदर फलों के, और कैसे भोग राग कीर्तन कथाएं सब चलता है। तो हमारे परम गुरु महाराज ने देखा ये जो दुर्दमनीय, ये जो कलिजुगी ब्राह्मण हैं, जो कि राक्षसा करिमास्तुते जायते ब्रह्मजनिषु, जो रावण के वंश राम के हाथ से मरे, तो उस समय बोला ये उद्धार होगा कि नहीं इनका? बोले उद्धार हो सकता यदि भगवान का विरोध करता तब भी, किंतु ये तो भक्तों से विरोध किया, इससे कलियुग में जन्म लेगा और राक्षस बनकर, राक्षस लोग सब कलियुग में जन्म लेगा और सब अनर्थ सब कदाचार यही करेंगे। मांस मदिरा और कोई ऐसा कार्य नहीं जो ये नहीं करेंगे। किंतु किस लिए सज्जन व्यक्ति उसमें साधन करना शुरू करेंगे, नहीं तो शासन नहीं हो, भय नहीं हो, कोई साधन नहीं करे, बिना भय का भजन नहीं करता है। तो इनको पीड़ा देने के लिए जब उत्पात करेंगे, जैसे पकड़ लिया था उसको विभीषण को, दे लात मार घुसा और ख़त्म कर देंगे, एक दिन नहीं रहने देंगे। तो रावण ने पूछा तो क्यों राम राम जप करता है, ये कौन है तेरा? बोले रावण राम राम करता हूँ। तो राम में राम है तो आप है रावण, माँ में मंदोदरी, तो मैं दोनों की भजन करता हूँ। तो बोला अच्छा भैया, गले में लगा लिया, अब तेरे को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है और मंदोदरी क्या, तेरा जीवन सार्थक हो गया है। तू अब सब समय राम राम करना और किसी को भी राम राम सुनाना, मुझे वो नहीं, दुख नहीं है, किंतु देख और मनुष्य की भजन मत करना। मैं ही देवताओं का परम देवता हूँ, मैं ईश्वरों का परमेश्वर हूँ, ब्रह्मों का परब्रह्म हूँ, मुझसे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। तो वो विभीषण तो सुलनामा कर ली, किंतु वो भक्तों के कैसा विरोधी। हनुमान जी आए तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध करके अपने सभा में ला करके बोले इसको ऐसे मत मारो, हैं, इसको पूंछ में आग लगा दो। अब पूछ तो लंका का इस पार से उस पार हो गया, और उसमें कपड़ा लिपटता, तेल डालते 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 उनका पूरा खजाना खत्म हो गया, हैं, और आग लगा दिया तो हमें मुस्कुरा रहे, हंस रहे, बोले ये मरने को जा रहा है तभी हंस रहा है, हैं, ये कैसा बंदर है भाई, ये लंगूर कैसा है। और उन्हें पूंछ को घुमा करके एकदम उनके रावण के कोई भी चीज़ बचा नहीं जिसमें आग नहीं लगा दी, हैं। किंतु वो अब आग बुझाएंगे कि हनुमान को आक्रमण करेंगे, पूरा खाक कर दिया, कुछ नहीं बचाया, जहाँ नहीं लगा वहाँ घुस करके वहाँ भी आग लगाया है। तो कैसे विरोध किया। तो उस समय कहा इन लोग के राम के दर्शन से, सीता जी के दर्शन से इनका उद्धार नहीं होगा, ये कलियुग में जाकर राक्षस लोग सब ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे और जितना कदाचार यही करेंगे, इससे ये कभी भी किसी के हितैषी नहीं बनेंगे, बड़े उत्पाती होंगे। तो मायापुर में महाराज ने देखा
ये राजा महाराज मंदिर बना दिया, किंतु ये ब्राह्मण तो जगन्नाथ जी की कृपा से शुद्ध हो गया, सुधर गया। हाँ, जब से जगन्नाथ जी के सेवा पूजा चलता है तो हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं ये ऐसे दुष्टों को उद्धार करने के लिए केवल जगन्नाथ जी के बिना कोई नहीं है। महाप्रभु तो छोड़ करके सन्यासी के चला गया इन लोग को, बोले ये ब्राह्मण नहीं है, ये सब सब दुष्ट दानव है। महाप्रभु तो चले गए, फिर आए तो दर्शन दिया, कुछ कुछ उसमें शरणागत हुए, उद्धार तो हुआ, किंतु सब उद्धार नहीं हुआ। अभी परम गुरु ने जब रथ यात्रा शुरू कर दी, रथ चला, कथा कीर्तन प्रसाद, कितने हजार लाखों लोगों की उपकार हुआ, कल्याण हुआ। तो जब परम गुरु जी चले गए तो अब उन लोगों ने आक्रमण किया, ये रथ नहीं होना चाहिए, नवद्वीप के अंदर में रथ यात्रा नहीं होगा। उसका विरोध ऐसा बड़ा, नहीं करने देंगे। आखिरी में महाराज जी ने उसका उत्तर दिया। और यदि पढ़ना है परम गुरु की बायोग्राफी में और गौड़ीय पत्रिका में है सब, तो देखेंगे तो कैसा महाराज जी ने लिखा। ऐसा खलबली मची, आंदोलन बढ़ गया, फिर बाद में उन लोगों ने उपवास शुरू कर दी, किंतु आखिर में कुछ कर नहीं सके, और रथ यात्रा और उससे 10 गुना ने 1000 गुना बढ़ गया। ऐसा रथ यात्रा हो गया कि नवद्वीप में जो नहीं भी जानते अब वो भी आगे आ गया। तो कहते हैं यदि भगवान जगन्नाथ जी ऐसे दयालु हैं, किसी एक समय स्वयं महाराज जी जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ का नियम है कि जो समुद्र पार करके चला गया उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं देंगे, और उनको यदि उनके सेवक भी है जो समुद्र पार करके गया तो उनको मंदिर में सेवा भी छोड़ा देंगे, उनको घुसने भी नहीं देंगे। बहुत नियम है वहाँ का। तो उनको बोले आप मंदिर नहीं जाएंगे, तो बोले अच्छा मैं जगन्नाथ जी को लेने आया, लेके ही जाऊँगा। तो बोले जगन्नाथ जी को लेके मैं जा रहा हूँ, आप लोग रख लो, कैसे रख सकते हैं। तो गए तो पूरा विश्व भर में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा किया, और रथ यात्रा के सामने ऐसा नित्य कीर्तन किया है, और ऐसे आकर्षण जगन्नाथ जी के द्वारा हुए सब विश्व भर का, सबको जगन्नाथ जी के प्रसाद से तृप्त कर दी, सबको एकदम आत्मज्ञान नहीं, स्वरूप उपलब्धि नहीं, एकदम उनके सेवा में सदा के लिए अधिकार दे दी। तो हमारे महाराज जी कहते थे देखो भाई, इस जगत में साधक यदि साधन करना चाहता है तो सबसे पहले हरि कीर्तन करना चाहिए, किंतु सब संकीर्तन के साथ भगवान को लेकर के उनके शोभा यात्रा निकलना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन से सब जगत पवित्र होगा। क्योंकि उनके दर्शन से क्या, उनके सामने जो आएगा, हम भगवान के सामने आए हैं, किंतु भगवान को हम तो देख नहीं सकते, हमारे आँख तो है नहीं, किंतु भगवान के आँख बहुत बड़े हैं, वो हमें देख रहे हैं। हम उनके सामने आए हैं, बस उनका नज़र पड़ गया, बस और कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारा उद्धार हो गया। महाराज जी कहते देखो आज भगवान की रथ यात्रा, भगवान घोष यात्रा, पवित्र यात्रा है, भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, नहीं भगवान सबको दर्शन कर रहे हैं। कौन आया, कौन हमारे सामने आया। तब एक कथा महाराज जी सुना रहे थे, देखो किसी काल में जबकि भगवान के ऐसे शोभा यात्रा रथ यात्रा निकला, सब लोग भगवान को कुछ आरती कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, कुछ फल फूल प्रणाम कर रहे हैं, रास्ता में रथ जा रहा है तो उसके नीचे धूल को लेके लुटपुट खा रहे हैं, और सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक गरीब बुढ़िया
वो देखा इतना बड़ा रथ आ रहा है, इतना लाखों लोग आगे पीछे हैं, तो सब लोग कुछ दे रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। और तो तन में भी एक कपड़ा किस तरह से फटे पुराने चिथड़े दे करके अपने शरीर को ढक करके वो रास्ते से हट करके वो जंगलों में जा कर के पेड़ के आड़ में खड़ी हो गई। देखते कि जगन्नाथ जी के नेत्र ऐसे हैं, वो सबको देखते रहे। ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहा है, और कोई खड़ा है तो वो भी देखते हैं हमें देख रहा है। जैसे कोई तस्वीर है ना, फोटो है, उसके जिधर किसी कोने में पहुंच जाएंगे ना तो देखेंगे उनका नेत्र आपकी तरफ ही देख रहा है। आप नहीं देख रहे हैं किंतु वो देख रहा है। आप कैसे चल जाना, इधर चले जाना तो उधर ही नज़र, उधर जाना उधर नज़र, सामने जाना सामने नज़र, वो आप आँख नहीं हटा सकते। आप देखना एक फ़ोटो रख करके, आप उधर जाओ तो आपकी तरफ देख रहा है, उधर जाओ तो उधर देख। ऐसे जगन्नाथ जिधर जाओगे आगे पीछे किधर जाओ उधर ही जगन्नाथ देख रहे हैं। वो बुढ़िया ने बोला बाबा ये तो हमारे पास कुछ नहीं, क्या देंगे। तो कपड़े का अंचल फाड़ के थोड़ा वो चित्रे है हाथ में लेके भगवान की आरती उतारे, बल्लैया उतारे और संप्रदान कर दे। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, आप जानते हैं, तो मैं ये चित्रा टुकड़ा आपके लिए समर्पण करती हूँ। भगवान क्या कहते हैं, देख अब तेरे वस्त्र की कभी कमी नहीं होना है। इसकी कथा को प्रमाणित करने के लिए क्या किया प्रभु ने, द्रौपदी के जन्म हुआ वो बुढ़िया की यज्ञ से और प्रकट हुई। अब उनके ऊपर कैसे भीड़ पड़े, बोले तेरा वस्त्र सब हम लूट लेंगे, खींच लेंगे, तेरे निर्वस्त्र कर देंगे। और प्रभु ने क्या कहा, तेरे को कभी कमी नहीं होने दूंगा। आज प्रभु अपनी बातों को यदि पूरा नहीं करते ना तो कोई दुनिया में विश्वास नहीं करता। अल्प सेवा बहु करी माने, नेक से सेवा की, इतने से टुकड़ा दिया चित्रा। तब द्रौपदी की चिर हरण करने लग गए तो प्रभु ने इतना दे दी कि वो ढेर भर गया, महाप्रलय होने को तैयार हो गया। इतना रखने की जगह नहीं, सब डूब गया कपड़े के अंदर में, अब कोई जगह ही नहीं है और रखने के लोग खींच रहे हैं तो हाथ दुख गया। तो कहते हैं प्रभु देखो, द्रौपदी को कह रहे हैं तेरे को याद है जन्म जन्मांतर की बात, मेरा रथ यात्रा चल रहा था ना, शोभा यात्रा, सब लोग मुझे दे रहा था कुछ ना कुछ, तूने बुढ़िया इतना चित्रा दी और देख और कितना तेरे को मैंने दिया, अब तो खुश है? किंतु वो वस्त्र के स्पर्श से, दर्शन से और वहाँ के उनके प्रभाव से वो उनके जितने दुष्ट दानव राक्षस बैठे थे सबका दिल दहल गया। उस समय भीष्म पितामह कहते हैं अभी महाप्रलयाग्नि उपस्थित होगा, समस्त ध्वंस हो जाएगा, अभी शांत हो जाओ। गांधारी आ गई, भागी भागी आई। गांधारी आकर के बोलते हैं अरे बहू मैं तेरे से हाथ जोड़ती हूँ, तो अभिशाप मत देना, नहीं तो मेरा वंश नाश हो जाएगा। बोले मेरे को अभिशाप देने की ज़रूरत नहीं है, जो अभिशाप को अच्छा चीज़ को संग्रह किया अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, किंतु तू यज्ञ से प्रकट हुई, यज्ञ से नहीं, तू अभिशाप मत देना। किंतु बोले मैं तो संकल्प कर ही लिया, बस आप बोल रहे हैं। तब उस समय गांधारी ने दुर्योधन को बहुत डांटा, बहुत शासन किया। तेरे बड़े भाभी माँ के समान है, कल तू मुझे भी नंगा करेगा, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तेरे को अपना पुत्र कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत कुछ कहा और इससे बहुत अनुरोध किया कि अभिशाप मत देना, किंतु उन्होंने जब तक कि संकल्प करके प्रभु के चरणों में समर्पण कर दी। तो क्या हुआ, वंश में कोई रहा दिया बत्ती देने वाला? तो दानवों का, दैत्यों का, राक्षसों का, असुरों का शक्ति कब तक काम करेगा? तो प्रभु ने घोष यात्रा, पवित्र यात्रा, जहाँ जाते हैं दर्शन करते हैं, कोई इतना सा भी उनकी सेवा करता है, नौछावर करता है, तो प्रभु नहीं भूलते, जन्म जन्मांतर में नहीं। इससे बताया अल्प सेवा बहु करी माने, जिसके पास जो कुछ है
जब प्रभु निकलते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में प्रभु निकलते हैं, सब 12 जात मुसलमान, भंगी, चमार, कोरिया सब प्रभु के दर्शन करते हैं और प्रभु को आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। और कोई बीमार है तो वो दवाई भी भगवान को दे देता है, बोले ये ले दवाई देख लो, अब मेरे को स्वस्थ कर दो। तो प्रभु कहते स्वस्थ तो कर दूंगा, फिर दूसरे को दूसरे हत्यारा तो नहीं बनेगा, उत्पात तो नहीं करेगा, शांत रहेगा कि नहीं? किंतु शांति नहीं है, घमंडी, अहंकारी, उत्पाती है, तो क्या करेगा? इसलिए तब भी प्रभु उन लोगों के चित्तवृत्ति को सुधार देते हैं, ऐसे दुष्ट दानवों की। तो जहाँ जहाँ भगवान का रथ यात्रा होगा वहाँ पर सब प्रकार से सब प्रकार सुंदर और शांति हो जाएगा। अब जहाँ जिस देश में जिस स्थान में भगवान का रथ यात्रा नहीं होता है वो स्थान क्या है? खाली सुनसान है, आग जल रहा है और मुर्दे को ढोने के लिए रथ बनता है, किंतु भगवान को ले जाने के लिए शोभा यात्रा नहीं निकलता है, कीर्तन नहीं होता है, भगवान का नामों का गुणगान नहीं होता है, उनका भोग राग नहीं होता है। तो महाराज जी ने तो परम गुरु जी ने शुरुआत की थी, कितना लाखों करोड़ों नवद्वीपवासी आज तो जाएंगे तो कितना शांति है, एकदम उत्पाती, जघन्य उत्पाती, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर महाराज जी ने दोबारा अब की जो उनका प्रकट के बाद में जो रथ यात्रा हुआ उसमें क्षेत्रमंडल, ब्रजमंडल, गौड़मंडल जितने साधु संत थे सबको बुलाया। हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, देखो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होता है, किंतु यहाँ गुरु महाराज ने रथ यात्रा शुरू किया। तो जगन्नाथ जी को पूछो, तो यदि वहाँ जाने से वो खुश होते हैं तो हम वहीं चलते हैं, और यदि हम यहाँ रथ यात्रा करने से जगन्नाथ खुश होते हैं तो हम यहाँ रथ यात्रा करेंगे। धीरे धीरे देखा क्या, पहले तो ब्रह्मचारी लोग, महाराज लोग चुपचाप करके भाग जाते, किंतु तब से कोई नहीं बाहर जाते हैं। रथ यात्रा करके भले उल्टा रथ देखने के लिए जाते, किंतु कोई नहीं जाते, किंतु हैं गुंडीचा करने जाते, गुंडीचा करके आ जाते। किंतु प्रभुपाद जी के गण इतने दयालु थे, वो 9 दिन तक अपने अपने मठों से कीर्तन मंडली के साथ आकर के प्रसाद जगन्नाथ जी के सामने भाषण देना। अब तो मायापुर में भी जोगपीठ से रथ यात्रा शुरू हुआ है, तो वो भी बहुत साल हो गया, वहाँ से रथ यात्रा होता है। फिर जगन्नाथ मंदिर से भी होता है, अब तो नवद्वीप में कोई रथ यात्रा हो गया, नवद्वीप धाम के अंदर में, क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान जानते हैं यदि मैंने दर्शन दिया नहीं और पतित जीवों को उद्धार करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, ये जीव हमारे पास तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ, मैं जाऊँगा। इसलिए किसने सोचा मेरे को रथ यात्रा करना है, तो उसकी व्यवस्था उनको नहीं करनी है, वो भगवान जगन्नाथ उस समय तैयारी शुरू कर दी। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अनहोनी होनी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वर, वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो सब जानते हैं। तो क्या देखा, जब झगड़ा झंझाट शांत भी नहीं हुआ, फिर भी रथ शुरू हो गया, तो देखा गया बड़े बड़े कीर्तन मंडली, और अब की बात जगन्नाथ जी ने पंडित ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, महाराज लोगों ने नहीं बुलाया, वो आया, वो लोग खड़े हुए, स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन और सबसे जगन्नाथ जी का स्तुति वंदना ऐसे करने लगे, ऐसा लगता है कि वैकुंठ दूत सब आ गए, देवता लोग सब आ गए, बड़ा सुंदर रूप से सुचारू रूप से रथ यात्रा हुआ। अब तक तो बड़ा सुस्त रूप से चल रहे हैं। फिर महाराज जी वहाँ से रथ यात्रा करके फिर यहाँ मथुरा में परम गुरु जी ने सेवा दी थी चिरकाल के लिए, तो इधर ही आ गए। यहाँ उस समय वृंदावन में ना पूरा कुंभ नहीं होता, अर्ध कुंभ ही होता है। तो कुंभ मेला में साधु संतों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और बड़े बड़े रथी, अतिरथी, नागा, दुनिया भर के जहाँ कुंभ मेला होगा तो वहाँ सब आएंगे। तो महाराज जी पास निमंत्रण आया,
आपको भी कुंभ मेला में सब सम्मिलित होना है। सब भक्त मंडलियों को लेकर के कीर्तन, कथा, महाप्रसाद वितरण और ये सब होना चाहिए। और उसके लिए साधु सम्मेलनी बड़ा बड़ा उस समय सभा होता, मीटिंग होता, सब संप्रदाय को, 4 संप्रदाय के आश्रम है। उसमें रामदास शास्त्री थे, गौरकृष्ण शास्त्री और किशोरदास बाबाजी महाराज, बनमाली दास शास्त्री, बड़े बड़े उन दिनों में दिग्गज पंडित, एक से एक धुरंधर पंडित विद्वान हैं। तो सब लोग सम्मिलित हुए। तो उसमें सब लोगों ने एक आग्रह किया कि सभी संप्रदाय के जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उन सबको बुलाया जाए। जैसे रामानुज संप्रदाय का आचार्य है, निम्बार्क संप्रदाय के हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय के हैं, तत्ववादी मध्य संप्रदाय के हैं, गौड़ीय संप्रदाय के हैं। सब संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य वर्तमान में हैं उन लोगों को बुलाया जाए। तभी तो कुंभ मेला है, तभी तो अमृत का वर्षा होगा। जहाँ साधु संत नहीं है, तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम कि का झाटिया दूरदेश। जे स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन, से स्थाने आनंद अशेष। यदि संत मंडली नहीं है, भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है। जहाँ भक्तों का आगमन है वहाँ भगवान का आगमन है। अमृत तो वहाँ बरसता है जहाँ की भक्तों के चरण धूलि पड़ जाए। तो शुद्ध परमामृतम जीवनम भूषणम में। तो ये मीटिंग होने के बाद सब बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया गया और वो लोग बड़े खुशी से आए। तो उनको कैसे स्वागत हुआ, जहाँ कोई रेलवे स्टेशन से उतरा, जहाँ जहाँ से आए सभी भक्त मंडली कीर्तन करते हुए गए और सबका अलग अलग रथ बना और रथ में बैठा करके संकीर्तन के साथ उनको वृंदावन लाया गया। उस समय उस तरफ कुंभ मेला नहीं होता था। उस समय कुंभ मेला होता था ये जो बराह घाट है यहाँ से लेके एकदम सुंदक ओ चीर घाट, पुराना जो चीर घाट है ये नहीं, इस साइड में होता। कालियादह से लेके ये सब जितना खाली जगह था इधर में होता था। तो वो उसका सबका अपना अपना डेढ़ तंबू डाला। ये रामानुज संप्रदाय का, ये निम्बार्क संप्रदाय का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, तत्ववादी संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का, शंकराचार्य का, सबका, और सब आचार्य आए और इतना स्वागत हुआ, फूलों की वर्षा, कीर्तन। ऐसा लगता है कि यदि कोई उस समय यदि वीडियो होता या कोई ऐसी चीज़ें होते तो देखते लोग तो समझते कैसे संतों का स्वागत और आगमन कैसे होता है। फिर सबके डेरा तंबू है और जमुना ऐसे इतनी सी पानी नहीं आज जैसे नाले नहीं है कि उस समय दिल्ली में बांध नहीं था, नौकुला में बांध था। पूरा जमुना का पानी है, कितना सुंदर जल, निर्मल जल, और वो प्रवाह चलता था। जागरा में जो ताजमहल है ना वो तो जमुना के किनारे बसे हुए हैं। अब वो कहाँ है सब चीज़, तो इतना सुंदर। बस उधर बिलबन, इधर में वृंदावन, और बड़ा सुंदर व्यवस्था बनी। तो उसमें क्या होता था, बड़े सभा, बहुत बड़ा स्टेज, कम से कम 20 फुट ऊंचा, बड़ा स्टेज, उसमें सभी संप्रदाय के आचार्य लोग बैठते हैं। एक एक दिन एक एक संप्रदाय का भाषण होता, उत्सव होता, अभिषेक किसके, भगवान कृष्ण का। क्योंकि शंकराचार्य जी के 4 मुख्य मठ है, 4 मठ में ही कृष्ण की पूजा होता है। गोवर्धन मठ है, जोशी मठ है, शारदा मठ है, सब पीठों में ही कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण का विग्रह है। तो वो भी कृष्ण की पूजा करता है। तत्ववादी संप्रदाय में वो भी गोपाल की पूजा करते हैं। अब विष्णु स्वामी संप्रदाय में वो भी भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। निम्बार्क में तो है ही है। रामानुज संप्रदाय वाले लक्ष्मी नारायण का उपासना करते हैं। किंतु यहाँ जब आए सभी लोग बड़े प्रसन्न और भाषण, और कोई किसी के आक्रमण करना या निंदा चर्चा करना ऐसा नहीं, वो भगवान के गुणगान। ये अमृत की ऐसे वर्षा हुई जो कि ब्रजमंडल में ऐसा लगता है नई जीवनी शक्ति आ गया। और उसमें जितने राधा कुंड बाबा है या
गोवर्धन के या नंदगांव बरसना जितने संत बाबा लोग हैं वो भी आए, ऐसा कोई नहीं कि नहीं आया हैं। और सब कथा कीर्तन के बाद आपस में एक जो मिलते थे वो भी अद्भुत है। तो यहाँ पर 15 दिन चला। तो उस समय कुछ मथुरा के लोग और सिरगढ़ पूरा ब्रजमंडल के लोग आए। तो महाराज जी को बोले कि महाराज हमारा 300 साल का पुराना एक धर्मशाला है तो आप ले लो। तो महाराज जी बोले भाई हम साधु संत हैं, क्या करेंगे संपत्ति से, भजन करने के लिए आया, इतना बोली महाराज जी ने 3 पग मांगा। मैं तो सोचता हूँ 1 पग भी मिल जाए ये बहुत है। करना क्या है 3 पग और करना क्या है मठ मंदिर आश्रम, भजन करने के लिए गुरु ने स्थान दे दिया है। तो हम गुरु के आदेश निर्देश पालन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किंतु परम गुरु जी की इच्छा थी वृंदावन में हमारा कोई स्थान होना चाहिए। और मथुरा तो मथुरा है किंतु वृंदावन में एक स्थान हो। तो महाराज जी फिर बोले अच्छा मैं सोचूंगा। फिर बोले यदि आप दे देंगे तो रजिस्ट्री करके दे देंगे, देना पड़ेगा। तो यदि रजिस्ट्री करके दे दिया तो आपने बेच खाया तो, बोले मैंने वहाँ रहा बनाया तो आप यदि भगा दिया तो। ऐसे ही होता है, साधु संतों को बुला लेते हैं, सेवा सेवा करते हैं और जब समृद्धि हो जाता है आना जाना लग जाता है तो उसको भगाओ, फिर हटाओ और दखल कर लो, क्योंकि उनके पास तो इतना गुंजाइश है नहीं कि बनाए। 300 साल पुराना बिल्डिंग है, मंदिर है, तो कैसे करेगा। तो फिर बाद में बात हुई, पंच बैठे, दुनिया बैठे, ट्रस्टी वाला उनके बैठ करके 21 शरीकदार में 19 जने जाकर कोर्ट में रजिस्ट्री कर दी। कितने रुपए में? 13 रुपया। आज भी 13 रुपये में रजिस्ट्री, वो कौन 84 की बात है। जब रजिस्ट्री कर दी महाराज जी बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, और उसमें किराएदार सारे भरे हुए हैं और 5 पीढ़ी से वो पुजारी है, 5 पीढ़ी हो गया। तो बोली एक महाराज जी बोले अच्छा मैं देखता हूँ कैसा है। तो भक्तों को लेकर के आए, कीर्तन करते हुए गए। जैसा अंदर गया एक से एक दबंग दादा, वो चल गया पुलिस में, लाया पुलिस बुला करके, और ये गुंडे आ गए, हमारे बहू बेटी को छेड़छाड़ कर रहा है, हमारा घर लूटने आया है, हम लोग को मारपीट कर रहा है। और ऐसे सिलेंडर का दंड होता है ना, डंडा लेके गए तो बोले देखो क्या ले आया, डंडा ले आया हमें पीटने के लिए। हमारा खोपड़ी फोड़ दी, किसी ने हमारा सर फाड़ लिया, किसी ने ब्लेड से काट लिया। क्या उदम, सारा दुनिया से इकट्ठे करके साधु को घेर लिया। किंतु ये नहीं जानते कि ततैया के छत्ता को यदि छेड़ दो या मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दो क्या दशा होगा, इन्हें तो पता नहीं था। हैं, इनको कोई पता नहीं था। आप लोगों ने देखा कि नहीं, मधुमक्खी छत्ता होता है ना, इतना बड़ा छत्ता होता है और इतने बड़े बड़े मधुमक्खी होता है। यदि आपने उसको छेड़ा तो सबरे मिलकर के आक्रमण करेगा, पानी के अंदर डूब जाओगे ना, ऊपर घूमता रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसे काटेगा हैं कि याद रखेगा, जन्म मार के छोड़ेगा वो। तो ऐसे वो जानता नहीं था, तो जा कर के पुलिस स्टेशन में खबर दे दी, जा कर के कोर्ट में FIR कर दी, दुनिया भर की व्यवस्था कर दी। और जहाँ जाए सभी लोग बोले किससे पंगा लेने जा रहे हैं, महाराज जी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ समझौता कर लो, जाओ। जहाँ जाए वहाँ से ही एक ही बात सुनते हैं। महाराज को देख कर सब तो चले गए, कोई नहीं, न पुलिस, न कोई दारोगा, न कोई COCT, न कुछ। आखिरी में क्या किया, आखिरी में आकर महाराज जी हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं है, कुछ व्यवस्था कर दो। मैं बोल देखो भाई हम भिखारी है, राधा रानी की इच्छा है, राधा रानी ने बुलाया वृंदावन में, और यदि वो स्थान देंगी तो देंगी, नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। हम तो लालची नहीं है, हम तो बंदर नहीं है कि नोच के खाने वाला। तुम लोगों ने नोच सकते हो, तुम वहाँ रह कर आदत पड़ गया बंदर की तरह, दूसरे को नोचना लूटना तुम्हारा आदत है, हमारा आदत नहीं है, हम बाबा जी टुकड़ा खाने वाले। तो किंतु महाराज जी के उस समय मथुरा में बहुत भक्त लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे। महाराज जी ने कभी जीवन में किसी से एक टुकड़ा लिया नहीं। वो लोग बोले महाराज जी ये स्थान जब दिया है माहेश्वरी परिवार वालों ने, उनका धर्मशाला, मंदिर, सब कुछ, तो इसको तो हम
संस्कार करेंगे, बनवाएंगे। बोले करो आप लोग। फिर उन लोगों ने पुजारी को मंदिर के सामने 200 गज खरीद करके 2 कमरा बना करके हत्ता लगा करके और लेटरिन बाथरूम किचन बना दिया, सुंदर बाउंड्री दे दी, देकर उनको विदा कर दी। अब जब वो चला गया और जितने थे, किसी का 50 पैसा किराया है, क्या 25 पैसा किराया है, वो भी कितने वर्षों से दिए नहीं। हाँ, वो लोग आए तो महाराज जी ने बोला भाई इन लोगों को कुछ दे दो। हाँ, और वहाँ मीठा पानी वृंदावन में कहीं नहीं, हमारे वहाँ मंदिर में मीठा पानी का कुआं है, बहुत बड़ा कुआं, सारा मोहल्ला कुआं पानी लेता है। टोपी कुंज के पीछे ही उधर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के दान गली, मान गली, जमुना गली, कुंज गली, चारों गली के बीच में तो सेवा कुंज सामने है। तो कौन ऐसे छोड़े। फिर भी उस समय में उन मथुरा वाले ने किसी को 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया दे दा करके विदा किया। फिर तोड़ ताड़ कर अब बनाने का आया। हाँ, अब बनाने को आया तो कैसे बनेगा, हाँ, कहाँ से आएगा। तो मेरे गुरु महाराज को खबर गया तो मेरे गुरु महाराज ने 5000 रुपये दिए। त्रिविक्रम महाराज को खबर गया, त्रिविक्रम महाराज ने क्या किया, ये सुनने से हैरान हो जाएंगे, 60-65 साल हो गया सन्यासी हैं। बोले महाराज हमारे पास एक उपाय है। वो साइकिल लेकर भिक्षा जाता, कोलकाता से 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इधर है, और यहाँ से सब जगह साइकिल लेकर सुबह निकलता भिक्षा में, 25 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपये, तो बहुत बड़ी बात। ऐसे भिक्षा करके मठ चलाते और जो बचता दे देते गुरु जी को, फिर दे देते मेरे गुरु महाराज को। कुछ नहीं रखते, निष्किंचन वैष्णव है, किंतु रोज़ भिक्षा करना है और 3 बजे तक आना है। उनकी महिमा तो अपार। वो बोले महाराज मेरे पास एक चीज़ है। बोले क्या है। बोले मैंने बचपन में जब घर में था ना, तो मेरे को ज़बरदस्ती करके बचपन में शादी कर दी थी। तो घरवाली क्या कहती थी कि आप बाबा साधु बने तो मैं भी साधु बनूंगी। तो मैं आया देवानंदगढ़ी मठ में, वो भी पीछे पीछे आ गए। आकर बोले मैं बिना खाए पे मरूंगी और आग लगा के मरूंगी। बोले तू तेल डाल दे, मैं माचिस लगा दूंगा, मरना है तभी मर हैं, किंतु मैं तो साधु बन गया, मैं तो जाऊंगा नहीं लौट के। बोले आपको लेके जाऊंगी, नहीं तो यहीं मरूंगी। बोले मर, अभी तेल डाल, मैं माचिस लगाऊँ सबके सामने। तो वो तो एक महीना तक खाट के नीचे छिप गई, तख्त के नीचे। महाराज बाहर रहते थे। फिर बाद में चली गई, समझा बुझा करके उनके घर वाले ले गए, किंतु वहाँ जा कर के भी उसने शरीर छोड़ दी, मरी हो बेचारी का। तो उनके बैंक में सोना चांदी हीरा जवाहरात, बड़े घर की बेटी, और ये भी राजा महाराजा के घर के है। तो इनके घर वाले तो कंजूस दिए नहीं, और रामकृष्ण मिशन को मानते हैं, गोड़ी मठ को एक दाना नहीं देने वाला। बोला हमारे बेटे को बिगाड़ दिया और गोड़ी मठ को फिर दूँ और जाऊँ वहाँ हैं। और वो महाराज जी बोले बैंक में सब चीज़ है। वो ब्रिटिश ज़माने की बात है, अब तो भारत स्वाधीन हो गया। महाराज जी बैंक में जाके इतना उद्यम करना शुरू कर दी हैं। बोले आप तो सन्यासी हैं, आपका घरवाली कहाँ से आई। बोले मेरी घरवाली कहाँ से आई, और मैं बताऊँ तुम्हारा घरवाली कहाँ से आया, तू कहाँ से लाया, सब कुछ मेरे निकल। तो बोले लॉकर का चाबी किसके पास है। बोले लॉकर का चाबी, लॉकर किसके पास है। इतना एक दिन नहीं, रोज़ दिन जाके ऐसा उद्यम शुरू कर दिया। तो इनके भाई लोग थे और घर में, तो पिता माता तो चले गए, दादाजी चले गए थे, किंतु भाई लोग थे और बड़े आदमी हैं। कोलकाता के अंदर में बेंडल है, जाते ही 30 बीघा अभी भी आम के बगीचा है, क्या क्या फैक्ट्रियाँ हैं, कैसे आदमी है, बहनें क्या बड़ा। तो वो लोग बोले उधम मत कर, हम तेरे को कुछ दे देंगे। वो बड़ा, सबसे बड़ा है ये, किंतु इनके डर के मारे कोई उनके सामने नहीं आता। हाँ, किंतु अब बोले हम कुछ दे देंगे। बोले नहीं, मुझे वही निकालना है। तो बैंक वाले परेशान हो गया। आखिरी में घर वाला ने चाबी दे दी और लॉकर खोला। जितना सोना था, हैं, उन दिनों में शादी में तो ऐसे बड़े घरों में क्या क्या नहीं देते, सब ने निकाल करके ला करके महाराज जी को दिया। महाराज जी अब आप बनाओ। महाराज जी बोले बाबा कैसे साधु है, हैं 60-65-70 साल बाद जाकर के भी लड़ भिड़ करके उधार कर लाया। और फिर घर वाले को बोला देखो मेरा हिस्सा है, हिस्सा दोगे कि नहीं, नहीं दोगे तुमको हम जीने नहीं देंगे।
हैं। तो बोले पिताजी जब थे तब तो आए नहीं, जब तो बुलाया तब तो हमारे शक्ल देखा नहीं, हमें घृणा करता, अब हिस्सा लेने कैसे आए। तो उनके एक भाई था छोटा, उनसे छोटा वाला, तो उसके एक ही लड़का, तो उसको बुखार आ गया, उसका फाइनल पेपर देना था। यहाँ ना बंगाल में नियम है, बोर्ड का पेपर के पहले 3 महीने पहले टेस्ट होता है, और टेस्ट में पास करेगा, फॉर्म फिलअप होगा तो वो फाइनल देगा, नहीं तो फाइनल दे नहीं सकता। तो टेस्ट की समय उसका टाइफाइड हो गया, दे नहीं पाया। फिर बहुत अनुरोध किया कि मैं अब पेपर देता हूँ, स्वीकारने की। बोले 1 साल मेरा नष्ट हो जाएगा। और दुखी होकर के घर से निकल गया। माँ बाप बहुत ढूंढा, बहुत मिला नहीं। एक आखिरी में क्या देखा, कोई महीना बाद देखा आम के बागान में कौवा चील उड़ रहा है, और तो वहाँ जाकर के देखा माली ने, वो फांसी लगा के मरा और उसका लाश लटक रहा है, तो कौवा चील खा रहा है। अब तो सूख करके कांटा हो गया। कितना दुखी हुआ। महाराज जी वहाँ पहुँच गए, जाकर बोले देख अब किसके लिए रखेगा, तेरे औलाद तो देख ऐसे मरा, तू भी मरेगा ऐसे ही। यदि सेवा नहीं करेगा मठ मंदिर की, आश्रम की, गुरु की, भगवान की, तो कैसे दुर्गति होगा देख। उस समय मैंने बोला ना, तो फिर भाई तो दुखी था, एक ही बेटा और इतने संपत्ति। फिर महाराज जी बस आए, अपने महाराज जी बस, अगर महाराज जी जो कुछ चाहिए ले लो, कम से कम ये हमें अभिशाप तो न दे, बद्दुआ तो न दे, हैं। अब जितना दिन बचे कम से कम शांति से तो हम रहे हैं, नहीं तो ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, हैं। किंतु महाराज जी फिर हरिनाम लिया महाराज जी से, इनके बहन, इनके भाई, सब लोग। हाँ, उस समय महाराज जी दीक्षा नहीं देते थे, हरिनाम टरिनाम नहीं देते थे, फिर भी अपने गुरु महाराज जी से माला मंत्र ला करके इन लोगों को पकड़वा दिया, जप करो, तुम्हारा एकादशी करो और तुम्हारा कल्याण होगा। अब क्या कल्याण होगा, वो बेटा तो चला ही गया, हैं। संपत्ति क्या करेगा, इतना था संपत्ति। फिर कुछ इन लोगों ने दिया। अब जब रूप सनातन, मतलब वो स्थान का नाम था महेश्वरी धर्मशाला, जब हमारे गुरु महाराज से पूछा इसका नामकरण करना है, तो गुरु महाराज जी ने बोला देखो रूप सनातन का उस समय स्मृति नहीं रही, सब लुप्त प्राय, बोले उनके नाम से ही ये आश्रम का नाम होगा। जब रूप सनातन नाम रख दिया, कैसा विरोध शुरू हो गया, जबकि कोई नहीं था उस समय। कहाँ सनातन गोस्वामी की समाधि है कोई नहीं जानता, अन्य रूप गोस्वामी की समाधि कोई भूत भी नहीं जाता। अब तो ऐसा विरोध खड़ा हुआ। महाराज जी बोले ये उनकी इच्छा है, उनके स्थान है, प्रकट हुआ है, अब कुछ भी कर लो तुम लोग। फिर कुछ क्या करेंगे, कुछ नहीं। किंतु क्या हुआ, मेरे को महाराज जी बोले अब तो तोड़ डाला सब, अब तो बनना है, तो एक काम करो। महाराज जी ने पता दे दिया, फलाना जगह जगह जाओ, कलकत्ता में, वो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मैं कभी गया ही नहीं, देखा ही नहीं। बोले नहीं कोई नहीं जा रहे, तुम ही जाओगे। भेज दिया, जाओ कुछ कलेक्शन करके लाओ। किंतु जहाँ गया गुरुवर्गों का ऐसा आदेश शक्ति है, वो बहुत कलेक्शन हुआ। लोगों ने कान के सोना निकाल करके दे दी, गले का चेन दे दी, अंगूठी दे दी, जिसके बाद जो कुछ होता है दे दिया। अब इतना से इकट्ठा हो गया, किंतु मैं अकेला कैसे लाऊं। तो मैं सोचा कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, और इतना रुपए मिले उन जन्मों में 80,000 1 लाख रुपये मिल गया, तो मैं कैसे लाऊं। और भाई सब जगह में लूटपाट है, चोर चमारी है, और कैसे आऊँगा। मैंने एक मूड़ी खरीद लिया, इतना बोरी, बहुत बड़ा मूड़ी का बस्ता, मुड़मुड़ा का, और बोरी के अंदर में सब छिपा करके रख के, और जनरल ट्रेन में, जनरल डिब्बे में मूड़ी के बोरी के ऊपर बैठ गया, हैं। और चितड़ी बेतड़ी जितना पागल का होता है ऐसे सबरे इकट्ठी कर ली, हैं। वहाँ बैठ गया, गंध के मारे कोई मेरे पास आया ही नहीं, इतनी कपड़ा की गंध है, दुर्गंध है, कोई आया ही नहीं। बैठ गया और मूड़ी खाता रहा, हैं, और सोता रहा, उसी के ऊपर बैठता रहा। मथुरा स्टेशन में उतर करके रिक्शा फिक्शा नहीं की, सर में लेकर के कैसे भी आया। जब आया महाराज दिखा इतना गंदा कपड़ा, चिथड़ा मिथड़ा सबरे, काली फाली से, कैसा ऐसा लग रहा भूत आ गया। बोले कहाँ से भूत आया है। फिर मैं बोला मैं ये रख लो। बोली क्या है इस पोटली में, बहुत बड़ा पोटला है, रख लो, मैं अब नहा धो के कपड़ा बदल के आऊँ। फिर आके जब खोल के दिया, महाराज बोले बाबा
इतना सोना, इतना पैसा तुम अकेले अकेले लाया, इतना कितना खुश हो गया है। फिर धीरे 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 अब रूप सनातन बनने को आया। तो उस समय क्या होता, कोई दर्शनार्थी जाते जाता ना, तो महाराज मुझे बोलते इनको दर्शन करके ला, जा, कुछ मत लेना नहीं, कुछ मत बोलना नहीं, दर्शन कराना चलाना। तो मैं दर्शन कराने ले जाकर पहले ही उस स्थान में ले गया जहाँ अपना ढोल पड़ा हुआ है। तो हमें क्या मालूम कि कौन सा आदमी है, कथा सुनाया, बहुत उनको दर्शन कराया, फिर वहाँ ले गया। तो ये स्थान क्या है, तो मैं बोला ये पुराना मंदिर था, आश्रम था, अभी हम लोगों को मिला है, अभी बनाना है। बोले ठीक है, यहाँ का ना जो विग्रह होगा ना मैं दूंगा। तो अच्छा, और बोले इनकी सेवा मेरे ऊपर छोड़ो। मुझे क्या मालूम कि ये कौन है। आखिरी में मथुरा गया, महाराज जी को बोला विग्रह हम देंगे और सेवा पूजा भार हमारे ऊपर है, आप ऐसा करना, कोलकाता में मेरा एड्रेस दे दिया, आप वहाँ भेज देना। महाराज ने फिर मुझे भेज दिया और मैं गया तो दिखा क्या, बाबा मस्जिद वाली स्ट्रीट, कैसा मकान, और भवानीपुर में शोरूम है, यहाँ से लेके वहाँ तक वो पुलिस गार्ड है, दो संतरी है, हम उसके जाए कैसे हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी जुगाड़ नहीं है। फिर मैंने बोला उन लोग बाबू को खबर दो, आएंगे। वो कोलकाता धर्मतला में 7-8 मंजिल के ऊपर उनका समझ तो कारीगर काम करता है, बहुत बड़ा सुनार है। तो फिर गया तो कैसे भी बहुत मुश्किल से मिला, वो देख करके तो कितना खुश हो गया, ले गया, घर में भी ले गया, दुकान अंदर दिखाया। मैं देख के तुम्हें बाबा ऐसा तो मैंने कभी जीवन में इतना धनी मैंने देखा नहीं। फिर बोले चलो आप विग्रह बनाओ। मैं बोला मैं नहीं बनाता, आप चलो। फिर आया, जब जयपुर गया, महाराज जी भी गए। अब महाराज जी जयपुर में थे तो उस समय विग्रह ऑर्डर देने के लिए गया। किसके पास गए, परम गुरु जी महाराज जी। किसी समय मथुरा मठ जब पहले बना सन 47 में, तब जयपुर गए थे विग्रह के लिए। तो एक कारीगर के पास गया तो कारीगर बोले महाराज जी विग्रह तो बना दूंगा, किंतु 5 रुपये का पत्थर आएगा, 5 रुपये दे दो और 5 रुपये का बनाई दे देना, 10 रुपये में मैं बना दूंगा। तो परम गुरु महाराज बोले 10 रुपये में तो 100 रुपये ले लियो, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी बना दे। तो बोले एक शर्त है, आप मुझे मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, तो मैं मूर्ति बनाऊंगा। क्योंकि मुझे क्या मालूम हमारे दिल में कौन आएगा, कोई भूत प्रेत आ गया तो भूत प्रेत बना दूंगा, और आप मंत्र दोगे तो मंत्र देवता आ जाएगा तो मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा। तो बोले तू बड़ा चालाक है, ऐसे तो ब्राह्मण है, वहाँ के जितने मूर्ति वाले सारे ब्राह्मण हैं। तो परम गुरु जी महाराज बोले बहुत चतुर है तू। फिर बाद में उनको मंत्र दीक्षा दी और उनके घर में ठहरे। बहुत गरीब था, 4 लड़के, सब कारीगरी करता है, वो ये भी करता है। बाद में पर कब आऊँ, बोले 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद गए तो मूर्ति तो तैयार हो गया। बोले गुरुजी ये मूर्ति का 200 रुपये लग गया। तो तू उस समय तो बोला 5 रुपये 10 रुपये में। बोले गुरुजी पैसा नहीं चाहिए, आप ले जाओ। बोले नहीं, तेरा मेहनताना तो देना है मुझे। इतना सुंदर मूर्ति, भूत अनुभवी से परम गुरु ने 100 रुपये उसको दे दी। वो मथुरा तक पहुँचा, उसी के पास गया। तो महाराज जी बोले, और वो तो बड़े बूढ़े हो गए, उनके बच्चे भी उम्र वाला, बहुत उम्र वाला हो गया। तो बच्चों को बोला सुंदर लाल है, लालू है, बहुत, अब तो बड़े बड़े शोरूम करा। तो महाराज जी ने बोला हमें वृंदावन के लिए गुरु जी की मूर्ति बनवाने हैं और राधा कृष्ण महाप्रभु की मूर्ति बनवाने हैं, तुम बना दो। तो गुरु जी बना दूंगा। इतने में मेरे गुरु महाराज से खबर भेजा, जब वृंदावन के लिए मूर्ति बन रहा है, हमारे कोलकाता के लिए भी मूर्ति बनाओ। फिर गुरु महाराज बोले कुछ बिहार माता मांगा के लिए, वहाँ के लिए भी बनाओ। फिर बोले सिलीगुड़ी में मिलनपल्ली, वहाँ भी के लिए भी बनाओ। तो मैं बोला अच्छी बात है। तो कितने में बनेगा, तो 11,000 रुपये में। मैं बोला ठीक है, बढ़िया है, 11,000 रुपये अच्छा है। वो जो दुकानदार आया, मैंने कोलकाता भवानीपुर से आए सुनार, वो बोला कि मैं मूर्ति बनवाऊँगा, उनका श्रृंगार मैं बनाऊँगा,
कपड़ा बनाऊंगा और सारा साल का सेवा मैं करूंगा। वो दो भाई लक्ष्मीनारायण पाइन, विश्वनाथ पाइन, तो पाइन ज्वेलर्स बहुत विख्यात है, बोले हम बनाएंगे। और कुछ दिनों में जब महाराज वहीं मौजूद थे जयपुर में, तो गोविंद मंदिर में कथा चल रहा था। महाराज जी रोज़ दिन कथा करने जाते, वहाँ से प्रसाद मिलता और महाराज जी वहाँ रहा कुछ दिन, फिर तैयारियाँ हुई। किंतु महाराज जी के पास साक्षात बिंदा देवी आए सपनों में, आकर बोले तू मंदिर बनाएगा मैं बना दूंगा, मेरे वृंदावन मेरा है, मेरा कोई वृंदावन में मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, कुछ नहीं, पूजा पर नहीं, पाठ नहीं, और तू मंदिर बनाएगा। तो महाराज बोले आप आदेश करो। बोले मेरा मूर्ति पहले बना, मेरा मंदिर पहले बनाएगा तो तू कुछ और करेगा। महाराज बहुत भाग्य है, आपका स्वरूप कैसे होगा हमें क्या मालूम है। तब महाराज ने दूसरे दिन उनको मूर्ति वाले को बोला भाई ये बिंदा देवी का मूर्ति बना दो। बोले हमें तो मालूम नहीं कैसे स्वरूप होगा, हम जानते नहीं। तब महाराज जी का हम लोग के नियम है, संप्रदाय के सन्यासी लोग हाँ वृंदा देवी की मंत्र सदा जप करते हैं हाँ, और बिना वृंदा देवी जोगमाया के मंत्र के सन्यास सिद्ध नहीं होता। तो महाराज जी रोज़ दिन हम जानते थे वो मंत्र को जप करते हैं। तो महाराज जी से उसने बोला आपके गुरुजी ने मेरे पिताजी को मंत्र दिया था, ऐसा सुंदर राधा कृष्ण दिव्य प्रकाश हुआ, तो अब आप हमें मंत्र दो, हम भी नदी प्रकाश कर देंगे, ठीक कर देंगे, हमारे हृदय में तो वो आए तो सही। और महाराज जी बोले ये तो सन्यासी का मंत्र है, ये नहीं दिया जाता है। बोले फिर कैसे होगा, देना पड़ेगा। फिर महाराज बोले अच्छा मैं सोचता हूँ। महाराज जी फिर बहुत विचार किया, परम गुरु से प्रार्थना की, फिर उनको ये मंत्र दिया। फिर बोले महाराज जी अब तो मेरे अंदर में आ गया, क्योंकि हमारा आंखों में जो छवि आता है वही हम मूर्ति के रूप में प्रकाश कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। फिर मैं कथा सुनाया महाराज जी ने। बोलते एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया क्या करती थी, मूर्ति बनाती, कुम्हार की बुढ़िया, और मूर्ति बाजार में ले जाते, सारे लोग तुरंत खरीद लेता, और कोई कुम्हार उनके साथ पल्ला नहीं दे पाता। तो क्या किया, बुढ़िया को बोला भाई तुम कैसे बनाती हो। बोले मैं जवानी में इतना सुंदरी थी, मैं उन छवि को अपने दिल में भर लिया, और वो जो सुंदरी थी मैं ऐसे ही मूर्ति बनाती हूँ जैसी कि मैं थी, और इससे दुनिया उसको आकर्षण करता है। बोलो अब तो तुम्हारा झुर्रियाँ पड़ गया, आंखें अंदर चला गया, गाल दाढ़ नहीं रहा, ऐसे हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तो वो याद कर रखा। तो बोले एक दिन सब मिल करके ना बुढ़िया के पास एक शीशा लाया बड़ा वाला। बोले देख रहे तू कैसा चेहरा है, और उसने जैसे अपना चेहरा देख ली ना, वो भूल गई जवानी की, और ना सब कुछ भूल गई, और वो मूर्ति न बना पाए। हाँ। तो मूर्ति वाला बोलता है गुरुजी वो दिव्य संदेशा भगवान की कृपा और भगवान के छवि जब अंदर में आता है तो हम हाथों से प्रकाश कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आपने मंत्र दे दी, अब हम कर देंगे। तब वृंदा देवी का मूर्ति पहले बनी हैं, और राधा रानी क्या, फिर माज भी भेजते देख क्या, मैं देखने जाता, देख के आके एक दिन में बोला मूर्ति तैयार हो गया, किंतु इतनी दुबली पतली कमज़ोर बनाया, पतली पतली और छोटी छोटी 3 फुट का, ये क्या है, इतना बड़ा मंदिर है, इतना सुंदर सिंहासन सब कुछ बने, क्या छोटे छोटे बना दिया। महाराज बोले देख कुछ बोलना नहीं, जो उनकी इच्छा थी वो प्रकट हुई। अभी काल परसों में पढ़ रहा था, हमारा सुबह का क्लास होता है ना, वो अर्चा अवतार, अर्चा विग्रह स्वयं भगवान अपने जन्म ग्रहण करते हैं, हाँ भक्तों के निकट लाड़ लड़ाएंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, मेरे को पालन पोषण करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, अर्चा अवतार है। प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर जी उपदेश में हम लोग अभी 2 दिन पहले की क्लास में था, तो महाराज जी ने बोला आप कुछ बोलो मत, किंतु मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं और विशेष करके क्या बताऊँ, मैं तो महाराज के सामने लड़ना भिड़ना झगड़ना, और मैं किसी से नहीं लड़ता, केवल उनसे रोज़ दिन का कुछ तो होना है, 2-4 बार तो ज़रूर लड़ाई होना है, या तो वो हार जाएंगे, एक बार तो 6-6 महीने बात नहीं किया, मैं पैर भी दबता, तेल भी लगाता, खाना भी बात, वो भी नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता, ऐसे भी दिन बीता। किंतु लड़ाई तुम करने वाला दंगा के बाज में हूँ, तो उसका फल मैं अब भोग रहा हूँ ना। अब किससे लड़ूंगा, कोई दंगा करना है
तो फिर मैं बोला ये मूर्ति नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा हम और बन पाएंगे। बोले यही आएगा, यही प्रकट हुआ है, यही आएगा। मैं बोले नहीं आएगा। वो लड़ाई शुरू कर दी, दिन भर लड़ाई शुरू किया। रात को हम पैर दबते थे, दब करके कभी कभी तो चारपाई में ऊपर सो रहे तो मैं नीचे वहीं नींद आ जाती, वहीं सो जाता, तो अपने दुपट्टा उड़ा देते ऐसे ही, मच्छर खाएगा नहीं तो। फिर महाराज दुबई थे जुट घोरे नाम करते। मैं बोला मैं कहाँ हूँ, वो देखता खट के नीचे पड़ा हूँ, होश ही नहीं है। सारा दिन काम करके रात को सो जाए तो होश कहाँ से आए। तो मैं सो गया था, पता ही नहीं था। देखा गया छोटी छोटी 2 लड़कियाँ आई, ये छोटी छोटी लांगा चुंदी पहन करके, क्या सुंदर ड्रेस है और कैसे चमक है। और आकर के महाराज जी कुर्सी में बैठे हैं, आकर के एक महाराज जी गोदी में बैठ गया, एक पीछे से खेल रहा है, उसको छेड़ रहा है, वो भी उसको छेड़ रहा है। एक महाराज जी दुपट्टा को लेकर के सन्यासी का और सर में लगा रहे हैं। मैं बोले अरे बच्चे तुम कहाँ से है, और ये सन्यासी है, गुरु है, तुम समझती नहीं है, क्या कर रही है, भगा। मैं उसको भगाने गया, वो जाए नहीं, और महाराज जी कुर्सी के नीचे छिप गया, कभी गोदी में छिप जाए। मैं बोले यार लड़कियाँ कहाँ से इतना उद्यम करने वाली, मैं तो आज तक देखा नहीं ऐसे चंचल, ऐसा ढीठ। मैं कितना कोशिश कर ली भगा लूँ, इधर से उधर, उधर से उधर छिप जाता है, पर महाराज बहुत स्नेह कर रहे हैं। तो मैं जब सुबह उठा, महाराज जी बुलाया, इधर आ। मन शांत हुआ, क्यों? बोले कुछ देखा, कोई आया तुम्हारे पास? मैं तो हैरान हो गया। मैं बोला अच्छा तंत्र मंत्र जानता है, कुछ न कुछ कर दिया है, इसलिए भूत प्रेतों को भेज दिया मेरे पास में। मैं एक सीधा मुँह के ऊपर बोल दिया, मैं तंत्र मंत्र बहुत तांत्रिक है ना, बहुत सीख गया ना, कहाँ से छोटी छोटी लड़कियों को बुला के लाया। किंतु मैं समझ गया, कुछ बोला नहीं। मैं बोला अब तो जो हरी इच्छा बलवान, अब महाराज जी चाहते हैं, अब क्या करूँ। वो जो सुनार था कोलकाता वाले, वो आ गया, अगर वो मूर्ति बन गया, मैं बन गया। तो पोशाक कैसे बनाना है, और मैं रात को देख ही लिया कैसे पोशाक पहने हैं। तो मैं बोला देखो भाई, ये कलर का कपड़े आएंगे, ऐसे ऐसे पोशाक बने, ऐसे लहंगा चुंदी बनेगा। और वो बोले ये कोई दुनिया में मिल सकता है क्या? मैं बोले सब कुछ मिलता है, करना पड़ेगा। ओह कहाँ से पता नहीं, उसने ठीक एज इट इज़ बनाया। जब आए हम तो हैरान हो गए, सोने का मुकुट, सोने का कंगन, गले का हार, अरे बाप रे, इतना जेवर तो हमने कभी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे देख सकते हैं। थाली गिलास कटोरी ठाकुर जी की, जैसे ठाकुर जी ऐसे उनका सेवा और उनके श्रृंगार। ओ क्या उत्सव, क्या भंडारा है। और उसने कितना खर्च किया। इतने में कानपुर में एक सेक्शना थे, कानपुर नहीं, उससे भी आगे फतेहपुर से आगे, मतलब इलाहाबाद से पहले स्टेशन। तो वहाँ के बड़े बाबू वो आ गए मथुरा में, महाराज से मिले। बोले मेरे को हमारे मंदिर है पूर्वजों का, ठाकुर जी हैं, उन्हें सपना दिया और बोला तू यहाँ सेवा पूजा कोई करता नहीं, तू आके ले इनको दे दो और सारी संपत्ति उनको दे दो, और आपको चलना है वहाँ से ठाकुर जी लाना है। राधा कृष्ण है इतने बड़े बड़े। वो हम गए, कार करके ले गया। अब जब गए, गांव वाले नहीं, मोहल्ला वाले, टाउन सब इकट्ठे हुए। बोले ठाकुर जी यहाँ से नहीं जाएगी। कैसे जाएगा, इतना बड़ा मंदिर है, 29 बुर्जी है और सोने का सबका शिखर है, ऐसे ही ठाकुर जी चले जाएंगे? वो सेक्शना कहता है हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारा संपत्ति है, ठाकुर जी मुझे आदेश दिया है, हम तो जानते नहीं थे महाराज जी को, किंतु वृंदावन मंदिर बना वहाँ जाएंगे। वो नहीं सुने, और वो लोग रोना पीटना मच गया, नहीं छोड़ेंगे। सुबह से शाम हो गया और विग्रह देंगे नहीं। तो उन्होंने बोला आप लोग कुछ भी ले लो, कुछ भी करो, हम करने को तैयार है, किंतु ठाकुर जी जाएंगे। आखिरी में जब उठाने गए, इतना वजन है, 4 जने से तो उठे नहीं। ठाकुर जी भी ऐसे ही विश्वम्भर बन गया। इधर तो उनकी वृंदावन आने की इच्छा है। फिर बड़े मुश्किल से गाड़ी वाला बोलता हम नहीं ले जाएंगे, इतना भारी हमारी गाड़ी टूटेगा। ओ क्या मुश्किल से तो ठाकुर जी को जैसे कर लाया। जब सफाई शुद्ध हुआ, उनको देखा गया ठाकुर जी तो हाँ इतना छोटा है, इतना भारी क्यों है तो सोने का। और
कोई पीतल नहीं, तांबा नहीं, कुछ नहीं। बाबा महाराज बोले कहाँ काल आ गया। और बना देने क्या हुआ, उनका ज़मीन था मथुरा के पास में जयसिंहपुरा में, करीब 25-30 एकड़ ठाकुर जी के नाम पर। बोले ये सब मैं शिव वाला धाम है, मैं महाराज जी आपके नाम कर देता हूँ। महाराज बोले नहीं, ठाकुर जी भी ले जाओ, ज़मीन भी ले जाओ, हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये मारपीट गुंडागिर्दी कौन करेगा। बोले वो जब आए हैं वो अपने संभालेंगे महाराज जी। महाराज ने ज़मीन ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बोले कुछ पैसा है दे दूँ, नहीं। और वो सुनार जो आया वो तो इतना जेवर लेके आया, अब क्या हुआ हैं? साधु सुनते कौन रक्षा करेगा भाई, कैसे होगा हैं? किंतु ठाकुर जी आज भी विराजमान है। उन्होंने अपना कैसा बनाया, वो जैसे ठाकुर जी आए ना, कुछ दिनों ठाकुर जी का सुंदर झूलन बना, तो कृपालु अपने गोष्ठी को लेके, अपना बेटा बेटी बहू और शिष्यों को लेके कीर्तन करते हुए हैं आ गए मंदिर में। हमारा सभा चल रहा था, अरे दिखा गया, कृपालु गया तो और भी आ रहे सप्तदेवालय के लोग। ठाकुर जी भी कैसे हैं, वृंदा देवी बैठ गए और बस ऐसे हो गया वृंदावन, और गली कुचेरा बन गया, सब शालीन, कितना सुंदर हो गया। वो क्या था खंडर, वहाँ गली में कोई नहीं जाता था हैं, क्या सुंदर सब महल राजमहल हो गया हैं। और महाराज जी ने ऐसा किया, दान दक्षिणा सेवा पूजा, वहाँ से ये वैभव शुरू हुआ। मैं तो पहले मथुरा मठ में 1-2 किलो 2.5 किलो आटा भिक्षा से आता, एक टाइम रोटी बनता। ठाकुर जी को 1 किला को 7 टुकड़ा 8 टुकड़ा करके थाली में देके भोग लगाते। दिया बाती आरती के लिए नहीं था। हाँ, मंदिर के छत टूटा हुआ, पानी झड़ता था, वो भी कथा सुनेंगे, छतरी लगा कर रख देता था, रिपेयर करने की सामर्थ्य नहीं, कुछ है ही नहीं हैं। और ठाकुर जी जब वृंदावन में प्रकट हुए ना, बस और तो क्या कहे, दिन दुगुना चार चौगुना। हाँ, कोई गाड़ी बेच के पैसा दे रहा है, कोई मकान बेच के दे रहा है, कोई ज़मीन बेच के दे रहा है। हाँ, और तो कैसे सुंदर बन गया। हाँ, तो इसलिए भगवान की इच्छा जब जहाँ वहीभूत होना है। अब कल हम लोग अगले कथा सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय सुंदर नंद कुमार। जय जय सुंदर नंद कुमार। सौरभ संकट वृंदावन रता। विहिता वसंत विहार। जय जय सुंदर नंद कुमार। अभिनव को
मुकुटमाला गुच्छ समोज्ज्वला कुञ्चिता कुन्तलाभा प्रणये जनरिता चन्दना सहकृता प्रणये जनरिता चन्दना सहकृता चूर्णिता वरागणसा जय जय सुंदर नंद कुमार चटुला दिगांचला राचितरसच्चला राधा मदन भुवन विमोहना मंजुलानर्तना भुवन विमोहना मंजुलानर्तना गाते वर्गीता मनेहा जय जय सुंदर नंद कुमार आधारा विराजिता मंदतरा स्मिता लोचिता निजा परिवार निज बल्लभा जना सुहृत् सनातना प्रभु निज बल्लभा जना सुहृत् सनातना
Chitta Vihara Davata Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar Asaurava Sankata Vrindavana Tata Saurava Sankata Vrindavana Tata Vihita Vasanta Vihar Jaya Jaya Sundarananda Kumar Jaya Jaya Sundarananda Kumar Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Radha Jaya Krishna Jai Radhe Krishna Jaya Radhe Krishna Radhe Krishna Jaya Radhe Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Jai Guru Deva Bhakta Bandha Shila Guru Deva Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Sachinandan Jaya Gaura Hari Ajaya Radha Vinod Vihare Radha Vinod Vihare Radha Jaya Brinda Jaya Brinda Jaya Brinda Jaya Brinda Jaya Brinda Jaya Brinda Jaya Lalita Devi Jaya Visakha Devi Jaya Lalita Devi Jaya Visakha Devi Lalita Devi Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
निताय गौर प्रेमा